प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज संसार में मनुष्य जाति चिंतन में पड़ी है मेरे प्रियो। नाना प्रकार के बीमारियों से जकड़े हुए हैं मेरे प्रियो, और चाहते हैं कि इस बीमारी से छूट जाएं। जा रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े लाइन लगे हुए हैं, लोग इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है जीवन भर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। हालेलुया। संसार आज परेशान है मेरे प्रियो। नाना प्रकार के रोगों में फंसे हुए हैं लोग। चाहते हैं कि इस दर्द से कोई मुक्ति देने वाला कोई दवाई आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है मेरे प्रियो। जा रहे हैं हॉस्पिटल में, बड़े बड़े धक्के खा रहे हैं। किसी का किसी बीमारी का हल निकल जा रहा है और किसी बीमारी का हल नहीं है मेरे प्रियो, और जीवन भर उनको मेडिसिन लेना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं या मेडिसिन ना खाएं, क्योंकि यह भी परमेश्वर की ओर से है। आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें, मेडिसिन लें, डॉक्टर जो बोलता है वो करें। लेकिन आपको उधर अगर उद्धार नहीं मिल रहा है और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है मेरे प्रियो। डॉक्टर भी अंत में बोल देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और परमेश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो बच जाएगा, उसके हाथ में है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको एक आशा देने के लिए आज यहाँ आया हूँ आपके बीच में। एक उद्धार करता है जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके जीवन में मेरे प्रियो उद्धार ला सकते हैं। एक बार आप जरूर उनके ओर दृष्टि लगाएं और देखें अपने जीवन में एक बहुत बड़ी छुटकारे को मेरे प्रियो। कुछ वचन को मैं आपके लिए आज पढ़ता हूँ। आइए पढ़ते हैं। हालेलुया। मत्ती 9 अध्याय का 20 वचन। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। यीशु मसीह के मेरे प्रियो, ये 12 वर्ष की लहू बहने वाली औरत है, जिसने अपना सब कुछ, जितना जीविका में इसने कमाया था या इसके पास में जो पीढ़ी से इसको कुछ संपत्ति मिला था, वो सब कुछ इस स्त्री ने मेरे प्रियो वैद्यों के यहाँ और अन्य अन्य जगहों में जा कर के वह सब खर्च कर चुकी थी। और उसे वो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था मेरे प्रियो, और अभी तक उसे उद्धार नहीं मिल पाया था। हालेलुया। आइए देखते हैं इस वचन को। हालेलुया। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। उसे एक दृढ़ विश्वास था मेरे प्रियो कि मैं यीशु मसीह के आंचल को छू लूँगा और मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। लोग ढूंढ रहे हैं कौन उद्धार करता है, कौन बचा लेगा। लोग ढूंढ रहे हैं कौन उद्धार करता है, कौन मुझे बचाएगा। नाना प्रकार के रोगों में फंसे हुए हैं मेरे प्रभु। एक दृष्टि लगाएं यीशु मसीह के ओर, वो आपके जीवन में बहुतायत का काम करेगा मेरे प्रियो। आप ये 12 वर्ष की लहू बहने वाली औरत को दृष्टि डालें उसकी ओर मेरे प्रियो। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग।
यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, हालेलुया, वो स्त्री तो चंगी हो गई, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह और एक और विशेष काम के लिए जा रहे थे मेरे प्रियो। और वो जा रहे थे एक बीमार स्त्री जो मर चुकी थी मेरे प्रियो, हालेलुया। वो जा रहे थे, आप वचन को पूरा समझिए, गहराई से समझिए मेरे प्रियो। मृत लड़की और बीमार स्त्री, वह उनसे ये बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, यीशु को आकर के, वो सरदार है, आराधनालय का सरदार है मेरे प्रियो, उसने आकर के यीशु मसीह से कहा, वह उनसे ये बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, हालेलुया, और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी, हालेलुया। यीशु मसीह वो नाम है मेरे प्रियो, जहाँ जीवन नहीं वहाँ जीवन यीशु मसीह उत्पन्न कर देते हैं, हालेलुया। वो आराधनालय का सरदार था, हालेलुया। एक दृढ़ विश्वास था परमेश्वर में उनको, और वो जानते थे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है मेरे प्रियो। और उसने विश्वास किया और यीशु मसीह के पास जाकर प्रणाम करके कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, लेकिन चलकर तू अपना हाथ रख दे तो मेरी पुत्री जीवित हो जाएगी मेरे प्रियो। आपके जीवन में जितने भी कष्ट तकलीफ है मेरे प्रियो, जैसा भी नाना प्रकार का बीमारी है मेरे प्रियो, आप एक दृष्टि यीशु मसीह की ओर करें, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें मेरे प्रियो, और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे और बड़ी गवाही बन के आप उभरोगे मेरे प्रियो। आप नाना प्रकार के बीमारी में क्यों ना रहें, अब नाना प्रकार की गरीबी, दुख, तकलीफ में क्यों ना रहे मेरे प्रियो, आपके जीवन में बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करेंगे। आप भले निराशा में पड़े हैं मेरे प्रियो, वो आराधनालय के सरदार के समान आप विश्वासी हो जाए मेरे प्रियो। आप वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के समान हो जाए, जिसने कहा कि मैं यीशु मसीह के आंचल को छू के चंगी हो जाऊंगी। उसने उद्धार को पाया है मेरे प्रियो। लोग ढूंढ रहे हैं कोई तो बचा ले, यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार लाएगा और बचाएगा मेरे प्रियो। आइए देखते हैं और क्या होता है उसके जीवन में, हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही मेरे प्रियो वो है स्त्री, यीशु मसीह जा रहे थे उस मृत लड़की को जिंदा करने के लिए, और उसी रास्ते में वो 12 वर्ष की लहू बहने वाली औरत ने उसके वस्त्र को छुआ मेरे प्रियो, और वह चंगी हो गई। फिर आगे देखते हैं मेरे प्रियो। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, हालेलुया, जिसकी बेटी मर गई थी मेरे प्रियो, हालेलुया। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, हालेलुया। वह लोग एक यहूदी जाति के थे मेरे प्रियो, और उनमें ऐसा प्रथा था कि कोई मर जाए तो बांसुरी बजाया जाता था, हालेलुया, और कोलाहल मचाया जाता था। इसका मतलब वो लोग रो रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे और रो रहे थे मेरे प्रियो, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, हालेलुया। वो मृत लड़की मेरे प्रियो
लोग ऐसे ही किसी को मृत घोषित नहीं करते हैं मेरे प्रियो। वहाँ वैद्य रहे होंगे, डॉक्टर रहे होंगे, उसने चेक किया होगा नाड़ी को, स्त्री का नाड़ी, नस, नाड़ी मतलब नस मेरे प्रियो, नस चलना बंद हो गया होगा, हार्ट चलना बंद हो गया होगा, सांस बंद हो गया होगा, तब उस स्त्री को, उस लड़की को मेरे प्रियो मृत घोषित किया गया था। तब वह लोग कोलाहल मचा रहे थे, तब वह लोग रो रहे थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्रियो, वो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। उसके हाथ को पकड़ा मेरे प्रियो और वो लड़की जी उठी। आपका जीवन में कितने भी समस्याएं हैं मेरे प्रियो, अगर आपकी समस्या आपको लगता है बहुत बड़ी है, ये बीमारी बहुत बड़ी है, तो यीशु मसीह आपके जीवन में है मेरे प्रियो। आप उन्हें पुकार के देखें मेरे प्रियो, वो आपके मृत जीवन को जीवित करने का सामर्थ्य रखते हैं मेरे प्रियो। आप उसकी ओर दृष्टि लगाएं मेरे प्रियो। संसार में भटक रहे हैं लोग, नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़े हुए हैं, नाना प्रकार के दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। नाना प्रकार की जगहों में जा जाके अपने जीवन का जितना कमाई है मेरे प्रियो, वो सब को व्यय कर रही है। वो 12 वर्ष की लहू बहाने वाली स्त्री के समान मेरे प्रियो, सब चीज़ अपने जीवन में जितना कमाया हुआ है वो सब को डॉक्टरों के सामने, वैद्यों के सामने या नाना प्रकार की अन्य जगहों में जा के मेरे प्रियो वो खर्च कर रहे हैं। वो 12 वर्ष के लहू बहाने वाली स्त्री के समान कोई एक भी चंगा नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। उस स्त्री के समान विश्वासी हो जाए मेरे प्रियो, कि आपके जीवन में यीशु मसीह उद्धार लाए। उस स्त्री के समान जो छोटी सी बच्ची थी, उसके वो मृत हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता को दृढ़ विश्वास था कि प्रभु मेरे जीवन में बड़े कामों को करेंगे। उसकी बेटी बचाई गई मेरे प्रियो। आप देखें यीशु मसीह की ओर, आपके जीवन में बड़े बड़े उद्धार आने वाले हैं मेरे प्रियो। अब जैसे भी बीमारी में क्यों न जकड़े रहें, प्रभु यीशु मसीह हर बीमारी से छुड़ाने में सामर्थी है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। रिया ब्रासा खोत्रा ब्रासा खोंदा रियाला त्रखासा खात्र ब्रासांदो रोखोत्र याला खानंद्रे रिया ब्राखाला रिया त्रोआरा ट्रेन माना शको त्रखासा ब्रांदो रहला रिया त्रो रखाला रिया त्रा ब्रासा वंदा रहला रिया अंदरा बारा शिखेली रिया अंदरा बारा शिखे हाँ रखाला रिया अंदरे बे रिया त्रा बारा शिखे। हालेलुया। कुछ और वचनों को पढ़ते हैं, आइए मेरे प्रियो। हालेलुया। यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ते हैं। हालेलुया। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना मेरे प्रियो। आपकी बीमारी कितने भी वर्ष की क्यों ना हो, कितना भी पुराना दर्द, बीमारी, तकलीफ, नाना प्रकार के दुख क्यों ना हो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हर रोग से छुड़ाने में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। वह एक सच्चा एकमात्र उद्धार करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो उसके पास जाता है कोई उसके पास से खाली नहीं लौटता मेरे प्रियो। आप अपने जीवन में पुकार के देखें प्रभु यीशु मसीह को। आपके जीवन में बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह काम करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। वो उस ओसारे में मेरे प्रियो एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से उतरता था जो पानी को हिलाता था मेरे प्रियो। और जो व्यक्ति उस कुंड में सर्वप्रथम उतरता था सबसे पहले, वह व्यक्ति चंगा हो जाता था मेरे प्रियो। हालेलुया। रिया प्राशा खाला रिया अंधेरे बे। चाहे आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, जो लाइलाज बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह
हर वो बीमारी को, हर वो तकलीफ को, हर वो दुष्ट आत्मा के अटैकों को, हर चीज़ को आपके जीवन से मिटाने के लिए सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो मेरे प्रियो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से, हालेलुया, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से मेरे प्रियो बीमारी में पड़ा था। उसी ओसारे के पास में पड़ा था मेरे प्रियो, 38 वर्ष से पड़ा था मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। यीशु मसीह आप में से सबसे पूछते हैं मेरे प्रियो, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप बीमारी से छूटना चाहते हैं? क्या आप दुष्ट आत्मा के अटैकों से छूटना चाहते हैं? आपके विश्वास को परखता है मेरे प्रियो। और जब आप यीशु मसीह के ऊपर दृष्टि लगाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं चंगा होना चाहता है, आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रभु यीशु मसीह करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। रिया प्राशक व त्रियारा प्राखारा, हालेलुया। रिया प्राशक हलरिया अंदर शिखरे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर। हालेलुया। वो व्यक्ति 38 साल से मेरे प्रियो उस जगह में पड़ा हुआ था। कोई उसे उस कुंड में जब स्वर्गदूत आके पानी को हिलाया करते थे मेरे प्रियो, कोई उतारने वाला न था। लेकिन यीशु मसीह के एक वचन ने मेरे प्रियो, हालेलुया, कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर मेरे प्रियो। और व्यक्ति तुरंत चंगा होके खड़ा होके अपने खाट उठा के चलने फिरने लगा मेरे प्रियो। आप भले 10 साल से पड़े हैं, 5 साल से पड़े हैं, कोई भी रोग से पड़े हैं, यीशु मसीह हर रोग से आपको चंगा करने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। लोग कहते हैं यीशु मसीह जाति बदल देते हैं, चर्च जाने वाले लोग क्रिश्चियन बना देते हैं। मेरे प्रियो, किसी का धर्म कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया। और ये जाति धर्म कुछ है नहीं, इसे मनुष्य ने बनाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने किसी का जाति धर्म नहीं बनाया है। यीशु मसीह खुद यहूदी हैं, और अगर उन्हें किसी को जाति धर्म में बनाना ही था तो सबको यहूदी बनाते, ना कि क्रिश्चियन मेरे प्रियो। यीशु मसीह इज़राइल देश में पैदा हुए हैं मेरे प्रियो। इज़राइल देश में सब यहूदी रहते हैं। आज जितना टेक्नोलॉजी आज आप देखते हैं, चाहे कोई भी रहे मेरे प्रियो, चाहे मोबाइल रहे, साइंस की दुनिया में कंप्यूटर, लैपटॉप रहे, चाहे कोई भी आविष्कार मेरे प्रियो, देखते हैं हम यहूदी लोग करते हैं मेरे प्रियो। वो परमेश्वर से जुड़े रहने वाले लोग हैं। यीशु मसीह भी स्वयं एक यहूदी थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं मेरे प्रियो। वो किसी का जाति धर्म बनाने के लिए नहीं आए हैं मेरे प्रियो, आपको जीवन देने आए हैं, और बहुतायत का जीवन देने आए हैं मेरे प्रियो। आप उसकी ओर देखेंगे, आप लज्जित ना होंगे। आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को यीशु मसीह करने जा रहा है। किसी का जाति धर्म कभी नहीं बदलता मेरे प्रियो। वो हृदय को बदलता है, मन को बदलता है, अपनी शांति को देता है मेरे प्रियो, जिससे आप लोग उद्धार को देखते हैं। लोग जा रहे हैं चर्च, क्या किसी को कोई पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा सकता है मेरे प्रियो? क्या अमेरिका जैसा देश जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनको कोई पैसा दे के बरगला सकता है मेरे प्रियो, जो टेक्नोलॉजी में आज सबसे आगे है? रूस जैसे देश को कोई बरगला सकता है मेरे प्रियो, जो क्षेत्रफल में इतना बड़ा है मेरे प्रियो, जहाँ से हम लोग हथियार, हमारे भारत देश में हमारे जवानों के लिए हथियार वहीं से खरीदा जाता है, फाइटर जहाज़ें खरीदे जाते हैं मेरे प्रियो। और एक अच्छा मित्र है हमारा, वह सब प्रभु यीशु मसीह को चाहने और मानने वाले हैं मेरे प्रियो। वह लोग को कोई मूर्ख नहीं बना सकता मेरे प्रियो। अमेरिका में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं,
रूस में एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं। किसी का धर्म परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह करने नहीं आया, आपके जीवन में उद्धार लाने आया है मेरे प्रियो। और आप बचाए जाएंगे बड़े बड़े बीमारियों से, नाना प्रकार के अटैकों से बचाए जाएंगे आप उसकी ओर दृष्टि लगाएं मेरे प्रियो, आपके जीवन में उद्धार आएगा। किसी का जाति धर्म कभी नहीं बदलेगा, प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े उद्धार आएंगे मेरे प्रियो। थोड़ी सी मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, और ये मेरा शॉप है, मैं अपने दुकान में प्रचार कर रहा हूँ। थोड़ा सा गाड़ियों का आवाज़ या किसी और चीज़ का आवाज़ आ सकता है मेरे प्रियो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे प्रियो। आपने यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाया है मेरे प्रियो। आराबा शेखेरे बियांदा राबा रशी खालारियांदे, अपने अपने सर में हाथ रखे मेरे प्रियो। आरा खालारिया, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रियो। खालारियांदो रोबोरो शी खालारियांदा रे रियात्रो रोबोरो शी खालारियांदा राबा रशी खेरे बे। पिता परमेश्वर, ये आपके बच्चे हैं परमेश्वर, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि लगाया है परमेश्वर, जो अन्य अन्य जगह में जा के सब जगह निराशा पाए हैं मेरे प्रियो परमेश्वर। इन्होंने अन्य जगह में जा के परमेश्वर बहुत निराशा पाए हैं परमेश्वर। अपने जलाले हाथ को बढ़ा, इन सबको टच कर, अपने सारी जीविका जितने इन्होंने कमाया है सबको व्यय कर चुके हैं, फिर भी आज तक इनके जीवन में उद्धार नहीं आया है। परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है मेरे परमेश्वर। इन सब को टच कर परमेश्वर। सारे रोग, सारे किडनी के प्रॉब्लम, सारे लीवर के प्रॉब्लम, सारे डिप्रेशन, सारे सर के प्रॉब्लम, सारे आँख के प्रॉब्लम, सारे बहरापन, सारे लंगड़ापन, सारे नाना प्रकार की बीमारी, यीशु के नाम में मैं सबको झिड़कता हूँ। निकल जाओ इनके जीवन से यीशु के नाम में। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ। ये मुर्दा शरीर जीवित हो जाए यीशु के नाम में। ये मुर्दांग जीव उठ यीशु के नाम में। लीवर के प्रॉब्लम भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आँख के प्रॉब्लम चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा को झिड़कता हूँ, निकल जाए यीशु के नाम में इनके जीवन से। गूंगेपन के आत्मा को झिड़कता हूँ, निकल जाए यीशु के नाम में। सारे लीवर के प्रॉब्लम जा रहे हैं यीशु के नाम में, निकल जाए यीशु के नाम में। सारे किडनी की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु के नाम में। सारे नेरो बीमारियां, नस की प्रॉब्लम निकल जाए यीशु के नाम में। रियाला रा खातरो अस्सा खाला रियांदा रा बारा शीखला रियांदा, सारे ब्रेन के प्रॉब्लम निकल यीशु के नाम में। सारे डिप्रेशन को झिड़कता हूँ यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम से इनके जीवन से। रियाला रियात्रो ब्रासा खुआंदरे लात्रियाला रियांदो रोबोरो शेखे, सारे रात में सपने में अटैक करने वाली सारे दुष्ट की आत्मा, सारे नशा कराने वाली दुष्ट की आत्मा निकल जाए इनके जीवन से यीशु के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तो पति पत्नी में लड़ाई करने वाले दुष्ट की शक्तियों तो झिड़कता हूँ यीशु के नाम में। सारे तलाकों को कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में। रिया ब्रासा खोला रात्रि आना नाला रियांदो रोबोरो शिखाला रियांदा रूहू तोरो खोरा सखाला रियांदा रबारा शिखे। आउट सारे बीमारी यीशु के नाम में। सारे दुष्ट की आत्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में। इनके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में, इनके घर से निकल जाए यीशु के नाम में। और यीशु की बड़ी बरकत को मैं इनके जीवन में घोषणा करता हूँ। रा रा रियांदा रबारा शिखाला रियांदा, इनके बिजनेस में ब्लेसिंग दे परमेश्वर। रियाला रियांदा रबारा, यहाँ जहाँ जहाँ ये काम करते हैं पिता, वहाँ इनको उन्नति दे परमेश्वर। इनके फाइनेंस में आशीष दे परमेश्वर पिता। रियाला रियांदोरो खोरा रासिया त्रियाला खारा रियांदोरो बोरो शिखे रहु थोरो बोरो शाखाला रियांदा रबारा। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर के हुजूरी में बने रहिए मेरे प्रियो। आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर उद्धार के कामों को करेंगे। आराबा शियात्रे अलारियांदा रबारा शिखे। हालेलुया, आमीन।